हेलो एवरीवन, दिस इज सरस कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी 10वीं प्लस 10 फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 34 करने वाले हैं, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाला हूं। ऑप्शनल का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है कि ऑप्शनल जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, पूछता भी तो और करके पूछता है, उसके साथ कुछ और भी पूछेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं इसी के जैसा क्वेश्चन एक और करें, पार्ट 33 जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे तो आसान है। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113, डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोल रहे हैं कि कौन सा टर्म, ठीक है, पहला नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस टाइप का जब भी देता है ना तो डिसेंडिंग रहता है, पहले बड़ा छोटा छोटा, मतलब घटते जा रहा है। डी नेगेटिव में आएगा तो धीरे धीरे घटते जा रहा है तो जीरो आएगा, फिर साइड में भी जीरो आए और फिर आगे का भी टर्म नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आए। अब सोच के देखो कि इसमें कौन सा पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो सबसे पहले ना एक काम करते, ए तो लिख लो 1 2 1 और डी भी लिख लो 1 1 7 में घटा दो 1 2 1, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4। ठीक है, ध्यान देना -4 लिखना है। ठीक है, मेरे जैसा गलती मत करना। ठीक है, मैं तो गलती कर बैठा हूं। चलिए देखें, यहां तक समझ गए, -4। अब बहुत बच्चा हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट nth बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव को माइनस इस टाइप से भी लिखा जाता है, नेगेटिव का साइन देख भी। अब ध्यान से समझो, बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर tn इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, और जो जीरो की जो टर्म आ जाएगा, मान लो इसे घटते जा रहा है, घटते रहा, एक बार जीरो आएगा, जीरो आगे जो आएगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो एक बढ़ा के ले लेंगे, जैसे tn n इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे, आ गया मान लीजिए 10, तो 11वां टर्म क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म। इस टाइप का बहुत बच्चे सोचते हैं, आंसर भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या कभी कभार नहीं भी है, काहे कोई कोई टर्म में मान लो क्या जो इसमें जीरो आएगा डायरेक्ट, मान लो यहाँ पे एक बार गया 2, अगला बार में आ गया -2, कहेंगे 4 का डिफरेंस है ना, -4 का, बीच में जीरो आएगा ही नहीं। उस केस में आपका ये मिशन मंगल फेल हो जाएगा। ठीक है, और ओम मंगलम भगवान विष्णु हो जाएगा, इसलिए ये वाला तरीका नहीं अपनाए। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाला ज्यादा अच्छा है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम लोग, हम बहुत आसान है, ये तो आप अपने से भी बना सकते हो, tn इज स्मॉलर देन 0। काहे से समझो बाबू, ये जो टर्म आएगा वो नेगेटिव माइनस में आएगा। जैसे मान लो -2 आएगा, तो -2 तो जीरो से तो छोटा है ना, इधर कोई भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर जीरो से तो छोटा होता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम में -5 है और एक जीरो आए, कौन सा लेना, जीरो का, एक नेगेटिव, वो जीरो बड़ा है भाई, समझे। नेक्स्ट ये समझ गए हो गया। अब tn क्या होता है, a प्लस n-1 d स्मॉलर देन 0। a के जगह कितना लिखोगे, 1 2 1, n-1 d, d कितना है, d है -4, इज स्मॉलर देन 0। गौर से देखिए अब इसे। ठीक है, इसको इंटू करोगे, इससे करेंगे पहले n से माइनस, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, फिर लाइक टर्म से अरेंज भी करना पड़ेगा, इसलिए इधर से कर लो, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू n 4n इज स्मॉलर देन 0। समझ में आया ये। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करो, प्लस 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 हो जाएगा तो 125 आएगा, 125 -4n इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ ध्यान से अच्छा समझिएगा, क्या करेंगे हम लोग। अब आप चाहते हैं कि मेरे को नया कंसेप्ट ज्यादा नहीं सिखाइए, ठीक है, इनइक्वालिटीज का, तो -4 को उधर ले जाओ, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था। ठीक है, और आंसर आराम से जाओ। ठीक है, तो इसको इधर ले आओगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 2 5, और ये इधर चला जाएगा तो ये साइन वैसे ही रहेगा, इसको इक्वल टू जैसा ट्रीट करना है,
और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बोले थे ना इक्वल टू जैसा ट्रीट करना है, ये इनटू में इधर आके डिवाइड में, और ये साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, काटोगे इसको तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। 125 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, पूरा कटने वाला नहीं है। ठीक है, काट के देख लेना। तुम अब परेशान हो गए, ओ आप तो सिखाए थे होल नंबर नहीं आ रहा है। बोला था ना कि सब में नहीं, यहाँ साफ साफ जैसे पहले कर लेता। लेट मी कंप्लीट। 4 3 जा 12, ये कट गए। ठीक है, 0 आ गया। अब बचा 5। ठीक है, तो फिर इसको डिवाइड दोगे तो आया 1। ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो ये आया हम लोग का 31 अबाउट होल 31 और 1/4। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गया, आप बोले थे हमेशा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया। उसमें बोलता था कि वो होगा कि नहीं होगा, तुमसे पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ साफ साफ बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब ये होगा ही होगा। ठीक है, साफ साफ दिया हुआ है होना है। लेकिन आप पिछले वाला में जानते थे इज पूछता था होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसमें एपी तो रहता था, लेकिन आपके पास प्रोबेबिलिटी 2 चांस रहता। लेकिन यहाँ तो बोल दिए हैं कि कौन सा होगा, मतलब होगा ही होगा। ठीक है, समझ रहे। तो मान लीजिए ये नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं ना। जैसे बोलो कि मैं n का वैल्यू होल नंबर आएगा, तो ये तो होल नंबर आए नहीं, इसका आगे वाला लेंगे। ठीक है, दैट इज 32। तो इसको क्या बोलोगे, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला वाला ले लेंगे, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 32। आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, कोशिश करूंगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या आएगा 32। और अब मैं साइन इक्वालिटीज को भी समझाने वाला हूं, आगे देखिए। अब मान लो कोई बच्चा का मन करता है कि नहीं हम साइन इक्वालिटीज को चेंज, मतलब यहाँ समझो -4 को ही हम क्या ले लें, इसको 125 को भी ले जा सकते हैं। उनके लिए गौर से, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, कोई काम नहीं है, ध्यान से समझो। इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं, ध्यान से देखो। 1 2 5 -4n स्मॉलर देन 0। अब मान लो कोई बच्चा का उम्मीद है, अब इसको तो मिटा देता हूँ। कोई किसका मन कर रहा है -4n इधर रखेंगे, हम तो इसको उधर ले जाएंगे -1 2। हाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ थोड़ा आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, स्पेशल केयर देना पड़ेगा। क्या केयर है भाई, ठीक है आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा केयर देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा, क्वेश्चन बदबू नहीं करेगा। देखिए क्या है कि इधर n, तो भाई इसको तो पहले वैसे ही लिख, ध्यान। अब जब भी ध्यान देना कि माइनस से किसी, इधर इंटू में है ना, -4 है, उधर जाएगा डिवाइड। तो जब भी आप -4 से डिवाइड या इंटू करते हो और बीच में इनइक्वालिटीज का साइन आता है, तो साइन पलट जाता है। ठीक है, पलट जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो पता है गर्लफ्रेंड भी पलट जाती है। ठीक है, फिर आपके साथ धोखा। ठीक है, चलो देखो ना, तो n इक्वल टू, ये इधर साइन था ना, अब ये इधर हो जाएगा -1 2 5, ये 4 जाके उधर क्या हो जाएगा -4 डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आया। तो साइन क्या हो गया, पलट गया। अब यहाँ पे -4 से डिवाइड कर रहे थे माइनस नंबर से, इसलिए पलट गया। यहाँ देखो, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए, पर यहाँ ना साइन प्लस में था, इसलिए साइन ऑफ इक्वलिटीज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वही सही है। अगर यदि आपके पास नौकरी होगा ना, तो गर्लफ्रेंड पलटेगी नहीं, शादी भी अगले तैयार हुई। और यदि नहीं रहा ना नौकरी, पलट जाएगी। सेम है, क्योंकि आप नेगेटिव में रहोगे, खत्म कहानी। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें केस में चेंज नहीं है। जब भी एक चीज याद रखो, जब भी इनइक्वालिटीज का साइन हो और नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो या इंटू कर रहे हो, साइन पलट जाता है। ठीक है, और कुछ कहानी नहीं, ये माइनस माइनस कट गया, और इस फिर से वही कहानी, 125 को 4 से डिवाइड करो, देन आंसर विल कम सेम। ठीक है, कि n का वैल्यू जो है वो क्या होगा 31 होल 1/4 से बड़ा होगा। अब 32 मतलब ये तो होगा नहीं, पहले बोलेंगे या तो 3.5 4.5 ऐसा कुछ होता नहीं, कोई टर्म होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने साइकिल है, क्या बोलोगे 2.5 3.5 है ना, 4.5 है ना, वो क्या होंगे जब भी होंगे कंप्लीट नंबर में होंगे, वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तो आप ले नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, n का जो वैल्यू लोगे इससे जस्ट बड़ा लेना है, तो क्या कर देना 32, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, पहले भी समझा चुके हैं।
ठीक है। और थोड़ा सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 31 32 से भी जाके देखें, और सेम क्वेश्चन तो 30 RS का है, ठीक है, 33 जाके देखें। और आप चाहते हैं रिप्रोडक्शन का वीडियो देखना, ठीक है, लेक्चर, तो प्लेलिस्ट में आप नीचे मिल जाएगा, और AP का भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं।